सिर्फ पैसा कमाने के लिए रियल्टर के पास यहाँ कोई जगह नहीं है। आपकी जो सक्सेस है वो उनकी बदौलत है। मैं किसी को एडिशनल कोई इनकम का सोर्स बेचूंगा। रियल एस्टेट में आई थिंक जो सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी है, एपिसोड है, वो होता है एक चैनल पार्टनर ब्रोकर। सो जो नए लोग आ रहे हैं उनको एक लेट्स से अगर ग्रोथ प्लान बताना है तो वो एक रियल्टर के लिए ग्रोथ प्लान क्या होगा फ्रॉम दी पॉइंट ऑफ व्यू कि आप गणेश कॉम्प्लेक्स चला रहे हैं। गणेश कॉम्प्लेक्स जो मैंने पता किया है कि अराउंड 1500 चैनल पार्टनर्स हैं आपके साथ। सो आई एम श्योर आपकी जो सक्सेस है वो उनकी बदौलत है, राइट? सो व्हाट इज द ग्रोथ प्लान एक रियल्टर को फॉलो करना चाहिए फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश? थोड़ा बताइए। रियल्टर हम लोग जो समझ रहे हैं वो समझ रहे हैं हम लोग चैनल पार्टनर्स। एक नया लड़का जिसने अपने नाम पे अपना एक रियल एस्टेट का एक रेरा लाइसेंस लिया, तो देखिए जो भी ब्रोकर बनना चाह रहा है या जो भी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट बनना चाह रहा है उसको सबसे पहले तो अपना नीश खोजना होगा कि वो क्या बेचना चाह रहा है। ओके। एक है कि मैं किसी को रहने का घर बेचूंगा जी। एक है मैं किसी को एडिशनल कोई इनकम का सोर्स बेचूंगा। एक है कि मैं किसी को कोई रहने के घर की जगह कोई दुकान, कोई कमर्शियल ऑफिस या कोई वो चीज़ करूँगा। जी। तो हर आदमी का सबसे इम्पोर्टेंट आज के दिन सारा काम कोई करेगा तो वो कुछ भी नहीं करता। उसको एक अपना नीश पकड़ना पड़ेगा कि उसको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। ये नहीं कि उसके पास क्या क्लाइंट है। अगर उसका कोई चीज़ में इंटरेस्ट है तो वो सुबह से शाम तक उसके बारे में खोजने में उसको कोई अंदर से कोई परेशानी नहीं लगेगी या मेहनत नहीं लगेगी। उसको लगेगा उसका पैशन है, वो काम वो खुद से कर रहा है, कर पाए। और अगर वो खुद से कोई काम कर रहा है तो उसमें से बेस्ट डील, बेस्ट क्या चीज़ हो सकता है वो खुद से सोच सोच के निकाले। और जो भी आदमी जब भी किसी कस्टमर से मिलता है या प्रोस्पेक्ट कस्टमर से मिलता है, और मेरा रिलेटर को हमेशा कहना है वो ये बात सोच के मिले कि अगर उसको बेचना नहीं है, उसको खुद खरीदना है, तो उसके मन में जो भी एक डाउट होता है या जो भी एक सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसके थ्रू जाना चाहिए। उसमें कौन सी प्रॉपर्टी या कौन सी चीज़ कैसे इवेलुएट कर रही है। लेट्स से किसी को फैक्ट्री लगानी तो उसका एक अलग थॉट प्रोसेस है। किसी को वेयर हाउस रेंट पे लगाना है एक अलग थॉट प्रोसेस है। किसी को लैंड सिर्फ लेके रखनी है एक अलग थॉट प्रोसेस है। किसी को शोरूम लेके किराए पे लगाना है एक अलग प्रोसेस है। किसी को शोरूम सिर्फ अपने कंज्यूम करने के लिए, अपने रिटेल आउटलेट के लिए रखना है, अलग प्रोसेस है। तो हर चीज़ का एक अलग प्रोसेस है। जी। आपको ये डिसाइड करना है आपको कौन सा कस्टमर या आपका पैशन किस में है। ओके। वो पैशन को आप पकड़िए और उसको पकड़ते हुए आप कोई ना कोई वैसा चीज़ को जब आप प्रमोट करेंगे या कुछ करेंगे तो सामने वाले को मालूम पड़ जाएगा कि आपसे नॉलेज उस फील्ड में, उस एरिया में किसी को नहीं, शायद किसी और को नहीं। राइट, क्योंकि आपका पैशन है वो। आप सुबह शाम तक उसके पीछे लगे हुए। और एक पॉइंट आएगा कस्टमर सिर्फ आपसे ही लेना चाहेगा क्योंकि आपका जो इंसाइट है उस इंडस्ट्री पे या उस आइटम पे वो किसी और के पास है। ओके। सिर्फ पैसा कमाने के लिए रियल्टर के पास यहाँ कोई जगह नहीं बची।